देखिए, ये अफ़वाह तो काफ़ी टाइम से चल रही है कि हुकूमत और ये जो हुकूमत का तमाम कोalition है, इन्होंने अमेंडमेंट के ज़रिए और ये तमाम चीज़ें करके सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि अभी तक इसके ऊपर कोई ऑफ़िशियल तो इन्होंने अभी तक बात नहीं की है और इनके जो लब हैं, इस पे सील हुए हुए हैं काफ़ी। कोई खुल के नहीं कह रहा हुकूमत की तरफ से कि वो वाक़ई ऐसी कोई एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। शायद वो नेगेटिव रिएक्शन से बचना चाह रहे हैं। इस बात पे लबकुशाई ना करके और इस पे चुप्पी जो है इख्तियार करके। लेकिन आई थिंक ये बहुत इनएविटेबल है और होने जा रहा है, इसमें तो कोई अभाम अब है नहीं। क्योंकि अभी पीटीआई वाले भी एक इसमें मौकफ रखते हैं जो कि मैं समझती हूँ काफी लॉजिकल है। वो ये कहते हैं कि अगर इस बात की नफी करनी है तो हुकूमत जो है वो बिफोर टाइम क्यों नहीं अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर देते। तो आई थिंक ये बात सही है कि अगर उन्होंने ना करना होता तो इस अभाम को दूर करने के लिए, जैसे कि पहले भी ये प्रैक्टिस रही है और आर्मी चीफ तक की तकर्री में या जिन जिन इदारों में एक्सटेंशन की जो अफवाहें हैं वो गर्दिश करती हैं, वहां पर इन अफवाहों को चुप कराने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप कब्ल इस वक्त जो भी अगला सीनियोरिटी वाइज जो इसमें हकदार बनता है उस जगह का, उस पोस्ट का, उसका आप नोटिफिकेशन जारी कर दें ताकि जो जितनी अभाम है या खबरें हैं या इस हवाले से र्यूमर मिल है वो खुद ही अपनी तरफ से चुप हो जाए और खामोशी इख्तियार कर ले। नंदलेस इस दफा लगता है कि हुकूमत इसमें काफी जो है वो डिटर्मिन्ड है और तमाम जो कोलिशन में हमने कई दफा इस पे बात की है आपकी वीलॉग्स में कि कोलिशन में इस वक्त बहुत दरारें आ चुकी हैं और बहुत उनमें डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिविजन्स बढ़ चुके हैं तमाम इत्तेहादी पार्टनर्स के दरमियान। पीपल्स पार्टी भी नाराज है, एमक्यूएम भी नाराज है, हर कोई अपने अपने तौर पर अपनी ग्रीवेंसेस जो है अब तो खुल खुल कर जो है उसका इजहार कर रहा है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि एक सर्टन एक कुछ रोड मैप है जिसके ऊपर तमाम ये इत्तेहादी एक दूसरे से सख्त तरीन नाराजगी के बावजूद भी इकट्ठे हैं और उन्होंने अभी भी इस बात के ऊपर डिटर्मिनेशन दिखाई हुई है कि हमने इकट्ठे ही रहना है और इकट्ठे ही चलना है क्योंकि हम सबका सर्वाइवल एक साथ रहकर है। आई थिंक ये उनमें से एक मामला है कि जिसके ऊपर ये तमाम इकट्ठे हैं और इस पे इकट्ठे रहना आगे इनके लिए भी जरूरी है। एक और इसमें पिवटल बात यह है कि जिस वजह से शायद इनको लगता है कि इस एक्सटेंशन के बगैर या सुप्रीम कोर्ट में ये जब तक ये कानून साजी नहीं होगी तब तक इनका काम नहीं चलेगा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो ये लोग इनके तमाम के जहनों में और इत्तेहादी तमाम हुकूमत के जहनों में है और फैसला साजों के जहनों में है वो ये है कि जितनी भी अभी तक रेजिस्टेंस आ रही है बिलखुसूस पीटीआई के मुकदमात को लेकर और बिलखुसूस 9 मई के मुकदमात को लेकर, वो आ ही बेसिकली जुडिशरी की तरफ से आ रही है क्योंकि जुडिशरी जो है वो बार बार ये हुकूमती अलायंस को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने जो भी शवाहिद दिए हैं वो आपकी नजरों में बड़े ठोस होंगे और आपकी नजर में वो नाकाबिले तरदीद होंगे, लेकिन जुडिशरी का भी एक अपना सिस्टम है, हम भी अपने तौर पर चलते हैं चीजों को लेकर और हमारी नजरों में ये जो शवाहिद हैं या तो ये इनएडमिसिबल है या फिर ये इनसफिशियंट है। क्योंकि अक्सर और बेशतर जो शवाहिद हैं वो या तो किसी की कोई वीडियो फुटेज है या फिर ऑडियो लीक्स हैं। आपको पता है ऑडियो लीक्स पे एक नया पेंडोरास बॉक्स खुला हुआ है कि अब दूसरी तरफ वाले जो हैं यानी पीटीआई की तरफ के जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं चले पीटीआई को भी मैं रिफ्रेज करती हूँ, जिन जिन लोगों की ऑडियो लीक्स हैं वो अपने दिफा में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑडियो लीक्स तो रिकॉर्डिंग करना और फोन टैपिंग करना ये तो इन द फर्स्ट प्लेस जुर्म है। तो अगर आप एक इलीगल प्रैक्टिस को सबूत बनाकर पेश कर रहे हैं किसी भी लीगल अपने प्रोसेस में या प्रोसीजर में, तो आपका तो मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, आप तो जीत की तरफ जाने से पहले ही आप हार गए। तो रेस में जाने से पहले ही मतलब एक तरह से ये कि आप शिकस्त खुर्दा जो है आपको डिक्लेयर कर दिया गया। तो दूसरी तरफ वाले जो है वो ये आर्ग्यूमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑडियो लीक्स या वीडियो जो रिकॉर्ड जो फुटेजेस हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी एडमिसिबिलिटी, लीगल एडमिसिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ जो कि मैंने कई मरतबा पहले भी की है, लीगल एडमिसिबिलिटी पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो लिहाजा ये कि जुडिशरी का साथ इस वक्त हुकूमत के लिए वन पॉइंट एक समझे उनका फोकस है और उनके लिए एक अगर वाहिद चीज अगर मैं समझू ना कि जो इस वक्त हुकूमत को रिडेम्पशन दे सकती है तो वो है उनका उनका जुडिशरी के साथ अच्छा ताल्लुक होना और जुडिशरी का उनका उनका साथ देना तमाम मामला में जहां वो चाहते हैं कि जुडिशरी उस तरह से चले जो कि वो तवक्कुआत रखते हैं, जहां पर ताकतवर जो तमाम तबकात हैं उनकी तवक्कुआत के हिसाब से जुडिशरी चले और हुकूमती तवक्कुआत जो कि उनके साथ अलाइंड है बहुत ज्यादा आजकल उनके हिसाब से चले। तो जुडिशरी का इसलिए इनको सपोर्ट इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन आई थिंक इस प्रैक्टिस का या ये जो कानून साजी करने जा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा फॉल आउट भी है और एक ड्रॉबैक भी है। वो फॉल आउट ये है कि जो सीनियोरिटी के हिसाब से दीगर जजेस हैं
जो कि समझते हैं या जिनमें ये कोई इस तरह के एहसास मौजूद हैं कि उनका हक बनता है और किसी भी इदारे में जो एक प्रैक्टिस चली आ रही होती है सीनियोरिटी के हवाले से वो डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, तो उन लोगों का भी एक बड़ा सख्त मौकफ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका मौकफ है इस हवाले से कि सीनियोरिटी की जो है वो नफी नहीं होनी चाहिए और मेरिट की नफी नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो जो ये व्यू रखते हुए जो जज हजरात हैं, जो कि जज साहिबान हैं, जो कि काफी सीनियर हैं, आई थिंक उनको भी अपसेट करना इस वक्त हुकूमत के हक में नहीं है। आप एक टॉप पोस्ट के ऊपर अगर कोई चीज करना चाह रहे हैं, कोई रद्दोबदल करना चाह रहे हैं, कोई परमानेंस आप इख्तियार करना चाह रहे हैं या एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, तो वो एक टॉप मोस्ट सतह पर यानी कि चीफ जस्टिस की सतह पर तो चले आप कर लें, लेकिन बेंच तो सिर्फ अकेले एक चीफ जस्टिस का तो नहीं होता ना। बेंच में तो ऑब्वियसली दीगर भी जो जज हजरात हैं उनकी भी उतनी राय होती है और उनकी राय का भी उतना ही वेटेज होता है। तो वहां पर अगर आप एक अपने खिलाफ एक रिजेंटमेंट क्रिएट कर रहे हैं या एक नेगेटिव एयर भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह के जो क्रूशियल और क्रिटिकल टाइम्स है हुकूमत के लिए बिलखुसूस लीगल एतबार से, वो उनके लिए ये काफी प्रॉब्लमैटिक भी साबित हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल आउट है जिसका मैं आपको ये बात बताती चलूं कि हुकूमत के अपने हलकों में भी बड़ा एहसास पाया जाता है कि आप चलें ये करने तो जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी लीगल समझबूझ रखने वाले हुकूमत के या जो कोएलिशन है उनके क्वार्टर्स में अपने जो लोग हैं लीगल समझबूझ के, वो भी इस बारे में ये मोहतात कर रहे हैं बार बार और खबरदार कर रहे हैं कि चले आप एक जगह तो आप अपनी तरफ से एक लीगल अपना प्रेरोगेटिव जो है आप यूज कर रहे हैं, वो आप चले करें, उसके बाद में देखे जाएंगे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं या क्या उसका नताइज निकले, लेकिन आप इस फॉल आउट को ना भूलें, आप इस ड्रॉबैक को ना भूलें जो कि उसके साथ एक जिसे कहते हैं ना नत्थी होके एक तोहफे की सूरत में आपके साथ आपके पास आएगा कि आप चले वो चीज तो कर लेंगे अपना प्रेरोगेटिव लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आप दीगर जो अगर लोग अपसेट हो रहे हैं या जो जज साहिबान सीनियर रैंक्स में अपसेट हो रहे हैं उनका आप क्या करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो डिस्क्लेमर हुकूमत की तरफ हुकूमत और इत्तेहादी दे रहे हैं, उनके कुछ लोग हुकूमत को और इत्तेहादियों को देते हुए नजर आ रहे हैं, इस डिस्क्लेमर पे इनको खास गौर करना चाहिए जो कि शायद इस वक्त एज सच नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली प्रेजेंट ब्रिटिश हाई कमिश्नर के सरगर्मियों या उनकी जो इंटेंशन है उसके ऊपर आई वुड एटलीस्ट रिजर्व माई कॉमेंट। मैं इस पे एज सच ये नहीं कहूंगी कि हाँ वाकई वो ऐसा कर रही हैं या वो ऐसा नहीं कर रही हैं। मैं इसमें से दोनों साइड्स में इधर साइड्स पे मैं कोई अपना स्टैंप नहीं लगाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और अगर वो मुलाकातें कर रही हैं जिनका मकसद ही मुलाकातों का ये है कि वो इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ सीख कर रही हैं, इस बात का अहाता मेरा ख्याल है हुकूमत के कई लोग कर चुके हैं, वुज़रा भी कर चुके हैं, और वो कहते हैं कि बरतानिया में जो एक बहुत सरगर्म एक लॉबी है और पॉलिटिकल लॉबी है जो कि जिनसे इमरान खान साहब बहुत करीब रहे हैं और जिनसे इमरान खान साहब के बाकायदा फैमिली ताल्लुकात हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि डिस्पाइट उनके डिवोर्स के भी उनके अपनी जो फर्स्ट उनकी अहलिया है जमाइमा, उनसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है और उनकी फैमिली से भी उनके बहुत अच्छे रवाबित हैं। ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड है, उनका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, गोल्डस्मिथ फैमिली, और ऑब्वियसली वो बरतानिया में उनका एक अपना असर रसूख है, एक अपना बहुत पावरफुल क्लाउड है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो क्लाउड इनके लिए कितना एक्टिव है कितना एक्टिव नहीं है, मैं इसके ऊपर बात करने से पहले ये जरूर जो इसमें बात कहना चाहती हूँ, जो कहने वाली बात है वो ये है कि जितनी भी पीटीआई की जो एटलीस्ट सियासत रही है, हालिया सियासत रही है, आई थिंक वो उस क्लाउड के काफी नफी में है। मैं नहीं समझती कि उस क्लाउड को सपोर्ट करने वाली सियासत पीटीआई ने की है या उस तरह का तर्ज सियासत अपनाया है, क्योंकि पीटीआई तो ज्यादातर एक बहुत आप समझे कंजर्वेटिज्म की सियासत या राइट विंग की सियासत करने वाली जमात के तौर पर उभरी है इन रिसेंट ईयर्स, आई मस्ट से, बिलखुसूस जब इनकी गवर्नमेंट थी तो आई थिंक ये बहुत राइट विंग किस्म की जो उनके थॉट्स थे इमरान खान साहब के वो थे, कई मरतबा वो प्रो तालिबान भी थे और अफगानिस्तान में जो रिजीम चेंज हो रही थी उसके हक में भी थे, और इसके अलावा भी इमरान खान साहब मतलब चाहे वो खवातीन के लिबास को लेकर उनके कमेंट्स हों या किसी भी ओपन लिबरलिज्म पे उनके जो ख्यालात हों वो हों, और इस मरतबा तो खास तौर पे उनकी आई थिंक अहलिया का भी उनके ऊपर ये एक जाहिर एक असर तो होता है, एक कपल की जो भी हैबिट्स होती हैं या जो भी इंक्लिनेशन होती है वो दूसरे बेटर हाफ पे फितरी बात है कि रिफ्लेक्ट करती है। तो आई थिंक वो भी उनके ऊपर एक हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है कि चूंकि उनकी जो अभी अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उनका भी एक रूहानी जो है वो उनका इंक्लिनेशन है वो इमरान खान साहब पे भी बहुत झलकता रहा है, और
मतलब वो इस वजह से आई थिंक ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स राइट विंग साइड ऑफ पॉलिटिक्स, जो वो अभी प्रेजेंट ईयर्स में करते हुए नजर आए हैं। मैं हाँ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि जब वो जमाइमा के साथ खान साहब की शादी थी तब शायद वो उनके इस तरह के ख्यालात नहीं थे, वो उनके ख्यालात ओवर द टाइम एंड ओवर द इयर्स ट्रांसफॉर्म हुए, जिसका इमरान खान साहब खुद भी, जब हमने जितनी मरतबा भी इमरान खान साहब से बात हुई है तो उन्होंने खुद भी इन बातों को एक्नॉलेज किया है कि हाँ पहले मैं एक बिल्कुल अलग सोच का मालिक था और अब मैं बिल्कुल एक अलग सोच का मालिक हूँ। तो बहरहाल हैविंग सेड दैट ये एक इंसान की पर्सनल चॉइस है, मैं इसके ऊपर कोई सियासी डिग्स नहीं करना चाहती जैसे कि अक्सर लोग करते हैं और मैं उसको बहुत नामुनासिब समझती हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना, मतलब वो एक बहुत अल्ट्रा लिबरल तरह की जो गोल्डस्मिथ फैमिली की प्रैक्टिसेस हैं या उनकी जो वहां पर सियासत है वो कंजर्वेटिज्म के बिल्कुल खिलाफ है और वो इनफैक्ट एक बहुत अल्ट्रा लिबरल विंग की सियासत है। और इमरान खान साहब ऑन द अदर हैंड एक बिल्कुल राइट विंग या क्लोजेस्ट टू राइट विंग वो सियासत करते हुए नजर आए हैं। तो आई थिंक इनका कोई मेल मिलाप आजकल नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर आकर ये मिल जाते हैं कि जैसे पीटीआई से हम जब बात करते हैं ना, उनके जो अच्छे सेन लोग हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ह्यूमन राइट्स का मसला है, तो ह्यूमन राइट्स में तो राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं होता ना, ह्यूमन राइट तो ह्यूमन राइट होता है, इट इज जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन मामला पे हम लोग इकट्ठे हैं। आप किसी भी पीटीआई के कोई अच्छा शऊर रखने वाले शख्स से आप बात करें या सेंसिबल रीजनेबल शख्स से बात करें तो यही आपको एक जस्टिफिकेशन देते हैं। तो ठीक है, टू एन एक्सटेंट ये बात सही है, लेकिन आई थिंक अगर ये तमाम बातें आप मुल्क में एक सफीर के थ्रू ये आप पुश कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आई थिंक इमरान खान साहब तो खुद इसके सबसे ज्यादा खिलाफ हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं, आज से सदियों पहले की बात नहीं है, 2 साल पहले ही आप ले लें, जब ये तमाम नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा था तब इमरान खान साहब ही ये सवाल उठाते थे कि ये जो गैर मुल्की सुफरा हैं ये क्यों मिलते हैं ऑपोजिशन वालों से, इनका मिलने का क्या काम है और ये क्यों उन लोगों से मिल रहे हैं, किस बात का क्या इनसे बातें कर रहे हैं और ये कोई जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। और वो कई दफा ये इसके ऊपर उन्होंने एतराजात उठाए। हाँ ये बात और है कि जब से इमरान खान साहब खुद अपोजिशन बने हैं उनकी जमात ने पै दर पै रोज बरोज की बुनियाद पर अपने ही सेट जो पैरामीटर्स थे उस वक्त के और जो बयानात थे उस वक्त के कि गैर मुल्की सुफरा का अपोजिशन से मिलने का क्या काम, उन्होंने खुद ही इस बात की रोज की बुनियादों पर माशाल्लाह से तरदीद शुरू कर दी और खासे धड़ल्ले से शुरू कर दी। कभी केपी हुकूमत में जो है वो वहां पर उनसे मुलाकातें हो रही हैं, कभी अपोजिशन बाकायदा लीडर जो है वो गैर मुल्की सुफरा से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ब्लूम से भी उनकी मुलाकातें रही हैं। और अब जेन मैरियट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो बाकायदा कह रही हैं कि उनके ऊपर नरमी बरती जाए। देखें, फैक्चुअली स्पीकिंग आई विल स्पीक ऑन द मेरिट्स ओनली, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स पे बात करूंगी। अगर इमरान खान साहब के मेरिट्स ऐसे हैं कि उनका मजीद जेल में रहना या पाबंद सलासल रहना नहीं बनता तो ठीक है, उनको जेल से बाहर होना चाहिए और उनको 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे लीगल सिस्टम को किसी भी फॉरेन डिक्टेशन की जरूरत है, किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन की जरूरत है। क्या पाकिस्तानी कोई भी बंदा, कोई भी शख्स या कोई भी सफीर इस तरह से उनके मामलात में इंटरवीन कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। और अगर इंटरवीन करे या इस तरह की सिफारिशात लेकर जाए तो क्या वो उसको पॉजिटिवली लेंगे? बरतानिया उसको पॉजिटिवली लेगा? अमेरिका उनको पॉजिटिवली लेगा? सर्टेनली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आई वुड से कि इन देयर टर्म्स एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरा ख्याल है जो भी मैटर्स हैं वो पाकिस्तान, अगर हम अपने आप को एक सॉवरेन मुल्क कहते हैं और अगर सॉवरेन मुल्क बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को चाहिए कि उसकी तरफ हम पहले कदम बढ़ाएं, दूसरों को लेक्चर देने से पहले हम सबसे पहले पहल करें और इस तरफ बढ़े। और सॉवरेन मुल्क की कतई आदत नहीं होती। सॉवरेन मुल्क की पहली जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो होती ही ये है कि इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, इट हैज अ प्रॉपर सिस्टम इन इट्स प्लेस। ऐसा नहीं होता कि उसको सिस्टम को चलाने के लिए बाहर से जो है वो उंगली के बटन्स की जरूरत पड़े और सहारों की जरूरत पड़े, बाहर की बैसाखियों की जरूरत पड़े। तो आई थिंक जो भी ये बैसाखियां इंट्रोड्यूस कर रहा है मैं तो उसके खिलाफ ही बात करूंगी। और शायद मुझे एक और बात भी मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि शायद बैसाखियां इंट्रोड्यूस करने वाले को पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो इस वक्त जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज, उन लोगों ने तो जेल में नहीं रखा ना इमरान खान साहब को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ एक बच्चे को पता है कि इमरान खान साहब अगर अभी भी जेल में है तो उसकी प्राइमरी वजह यह है कि 9 मई और उससे पहले बनने वाला जो बयानिया था उनकी जमात की तरफ से, वो इस वक्त उनके लिए वबाले जान बन गया है और वही उनके लिए इस वक्त जेल में रहने का सबब है। क्योंकि उनका कोई भी बंदा जो हालिया सालों में महीनों में छूटता हुआ नजर आता था जुडिशरी की तरफ से, उसको फौरन जो है वो 3 MPO या एक एप्रीहेंशन के तहत दोबारा पकड़ लिया जाता था कि जो इन्होंने पहले काम किए हैं कहीं ये वो दोबारा वो काम करने पे ना आ जाएं, इसलिए इनको हम दोबारा पकड़ते हैं। तो आई थिंक जो ये बाहर क्वार्टर्स हैं
उनको मुझे लगता है वो तो गलत जगह मुलाकातें कर रहे हैं। अगर वो वाकई इस गर्ज से मुलाकातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को छुड़ाने के गर्ज से, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब इस वक्त अंदर क्यों हैं और किन की वजह से अंदर हैं। तो आई थिंक दे आर मीटिंग द रॉन्ग पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। जरदारी साहब और प्रेसिडेंट है वो, या चीफ मिनिस्टर पंजाब या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आई थिंक ये तमाम मामलात इनसे इनके बस से बाहर के हैं और शायद ये उनकी वजह से या उनके ईमा पर अंदर नहीं है। हाँ, इन्होंने उसका पॉलिटिकल एडवांटेज जरूर उठाया है इमरान खान साहब के पाबंदी सलासल होने का और उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदियों का, उनकी पार्टी के ऊपर कथनों का इन्होंने फायदे जरूर उठाए हैं माशाल्लाह से पेट भर भर के, लेकिन दे आर नॉट द वंस बिहाइंड द एंटायर डील। एंड प्लीज ये बात यहाँ बच्चे बच्चे को बताएं। के हिसाब से JUI जो है वो अपने आप को ज्यादा करीब पाती है इमरान खान साहब की और PTI के बनिस्बत हुकूमती इत्तेहाद के, क्योंकि उनकी जो आप समझे जो सोच है इस वक्त JUI की, प्रेजेंट डे JUI की, वो PTI से ज्यादा मेल खाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मामलात के ऊपर मामला अड़ा हुआ है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अड़ाया हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब डट गए हैं, उन्होंने अड़ाया हुआ है, नहीं, उनकी तरफ से पूरी जो है कोशिश है कि किसी तरह मौलाना साहब उनके साथ आ जाएं और उनके बाकायदा मतलब एक्सप्लिसिट तरह के एक पार्टनर बन जाए उनकी ऑपोजिशन में। लेकिन जो अभी तक समझे कि इस पे रेजिस्टेंस आ रही है, जो मुश्किल आ रही है, रुकावट आ रही है, वो फजलुर रहमान साहब की तरफ से और JUI की तरफ से आ रही है। कुछ मामलात का इनमें तय होना बाकी है और कुछ पुरानी रंजिशें हैं जिनका खत्म होना बाकी है। तो आई थिंक जब तक वो खत्म नहीं की जाएंगी तब तक मौलाना साहब जो हैं वो उस तरह से खुल के PTI का जो है वो एक्सप्लिसिटली साथ नहीं देंगे। हाँ, व्यूज में उनके साथ हैं, उनकी शराकतदारी भी है, बल्कि उन्होंने बड़ा गुडविल जेस्चर भी दिया है कि जब रिजर्व सीट्स का वर्डिक्ट आया तो मौलाना साहब की तो जमात जो इसमें थी उनकी रिजर्व सीटें चली गई थी जब वो वर्डिक्ट जो है वो PTI के हक में आया। फिर भी फजलुर रहमान साहब ने खैर सगाली के तहत उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं जो कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद के हक में आया है। तो वो खैर सगाली तो खूब दे रहे हैं और टॉक शोज वगैरह में भी वो खूब सपोर्ट कर रहे हैं खान साहब के प्रेजेंट डे बयानिए को। नून लीग को भी जो उनकी चित्रोल है, सियासी चित्रोल, वो करने में मौलाना साहब या जो उनकी जमात है वो बिल्कुल पीछे नहीं रह रही। वो तो भर भर के तनकीद कर रहे हैं PMLN की सियासत पे खास तौर पर। फिर भी वो उस तरह से शामिल नहीं है इमरान खान साहब के साथ। मैं सिर्फ एक बात एक बहुत दोस्ताना मशवरे के तहत देना चाहती हूँ PTI को कि अगर वो उनमें अगर कोई भी अच्छी सोच रखने वाला बंदा है तो मेरी इस बात से वो इत्तेफाक रख करेगा, और वो बात ये है कि दे नीड टू हैव JUI अमंग देयर रैंक्स। उनको JUI का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और बल्कि मैं इस तरह से कहूँ कि JUI इसलिए मैं कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो आप समझे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी अगर कोई सियासी जमात है जो कि रिलीजियस पार्टी है, मजहबी जमात है और राइट विंग है, तो वो JUI है। मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ। मेन स्ट्रीम से हटके तो TLP ऑब्वियसली नंबर्स के मामले में वो बहुत आगे हैं, लेकिन और वो भी मजहबी जमात के हिसाब से उनका आई थिंक नंबर गेम काफी स्ट्रांग है। लेकिन मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और पार्लिमानी पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ कि वहां पर JUI का जो तजुर्बा है वो भी बहुत वसी है और JUI वाहिद मैं समझती हूँ इस लेवल की पार्टी है जो कि मजहबी तौर पर वहां पर भी मुस्तहकम है और वो मेन स्ट्रीम भी पॉलिटिक्स का या पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है और बड़ा एक अनडिनाइबल हिस्सा है। इसलिए उनको इनकी जरूरत है, क्योंकि इमरान खान साहब और कोई भी जो यहाँ पर जिसने थोड़ी सी सियासत पाकिस्तान की स्टडी की है, उनको ये बात पता है कि अगर एक मजहबी जमात आपके साथ हो और वो आपके साथ बाकायदा शरीक हो आपकी मूवमेंट में, और आपने अगर सड़क पर एहतजाज करना है, आपने कोई प्रोटेस्ट करना है, रैली निकालनी है, धरना देना है, जो कुछ भी करना है, तो मजहबी जमात के ऊपर उस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रैक डाउन नहीं करती। This is the primary, I think, understanding that everyone needs to have. अगर वो समझे कि चाहते हैं, PTI वाले चाहते हैं कि उनको अपना अगर कोई स्ट्रीट पावर करनी है, और खास तौर पे जो अभी इनको एम्बेरसमेंट और जो इन्होंने सेल्फ एम्बेरसमेंट अपने लिए की है क्रिएट, अभी 22 अगस्त के जलसे को आखिरी 11th आवर पे इन्होंने जो पोस्टपोन किया है, जिसको आप ब्रैकेट में कैंसिल समझे, तो वो जो है वो अगर उस एम्बेरसमेंट से निकलना चाहते हैं और वाकई सीरियस हैं कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलाने को, तो इनको एक अपने साथ मजहबी जमात के सबको जरूर शामिल करना होगा, क्योंकि उनके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस तरह से क्रैकडाउन नहीं करती। इसकी अगर इनको मिसाल चाहिए तो PTI अपने पिछले दौरे हुकूमत से मिसाल ले सकती है, क्योंकि इनके पिछले दौरे हुकूमत में आपको याद होगा, बहुत प्राइमरी मिसाल में देना चाहती हूँ मौलाना साहब के खिलाफ डीजल परमिट्स को लेकर, क्योंकि इमरान खान साहब पहले डीजल कहते थे इनको, मौलाना साहब के खिलाफ इन्होंने डीजल परमिट्स के ऊपर नैब की इंक्वायरी खोली,
जब उन्होंने इंक्वायरी खोली तो मौलाना साहब ने और उनकी जमात ने पेशावर में इसी तरह की एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर धरना दिया। वो जो धरना था, उस धरने के बाद फौरी तौर पर वो इंक्वायरी भी बंद कर दी गई, वो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन भी वही बंद कर दी गई और इमरान खान साहब की हुकूमत ने माशाल्लाह से अज खुद बंद की, खुद उन्होंने बंद किया। तो यानी उन्होंने खान साहब ने बतौर हुकूमत और बतौर प्राइम मिनिस्टर इस बात को माना है, मैं कहती हूँ इस बात को उन्होंने एंडोर्स किया है कि किसी मजहबी जमात का अगर कोई धरना हो या प्रोटेस्ट हो, उसके ऊपर आप उस तरह से क्रैकडाउन या उनके ऊपर उस तरह से आप कदने नहीं लगा सकते इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो अपने पिछले सबक से अगर ये कोई सबक हासिल करना चाहते हैं और अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई एक सियासी समझबूझ रखने वाला इनका शख्स इनको सही मशवरा दे, तो उनको यही मशवरा देगा कि आपको कोई मजहबी जमात को साथ शामिल करना ही करना होगा अगर आपने स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है। और इस वक्त जो आपके करीब तरीन जमात है वो यकीनन JUI है। तो आई थिंक JUI की जो बाकायदा शमूलियत है PTI की इस पूरी मूवमेंट में, वो इनके लिए इस वक्त 1 पॉइंट आप समझे एजेंडा है, जो कि इनकी बिल्कुल इस वक्त मरी बुझी सियासत को और खास तौर पे स्ट्रीट पॉलिटिक्स की सियासत को दोबारा से जिंदा कर सकता है।